आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी नींदें उड़ा दे। ये कहानी है एक छोटी सी मासूम सी दिखने वाली लड़की की, जो असल में मासूम बिल्कुल भी नहीं थी। एक परिवार, जॉन और केट, अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। उनका एक बच्चा पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से चला जाता है। इस गम से बाहर आने के लिए वो तय करते हैं कि किसी अनाथ बच्ची को गोद ले लेंगे। वो अनाथालय जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है एस्थर से। थोड़ी अजीब लेकिन बहुत तमीजदार और समझदार। एस्थर बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होती है। उसका बोलने का तरीका, पेंटिंग, कपड़े पहनने का अंदाज, सब कुछ जैसे कोई बड़ी लड़की हो। जॉन और केट एस्थर को गोद ले लेते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। शुरू के कुछ दिन सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगती हैं। एस्थर दूसरे बच्चों के साथ अजीब बर्ताव करती है। एक दिन स्कूल में वो एक लड़की को जबरदस्ती सीढ़ियों से धक्का दे देती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। फिर एक दिन घर का छोटा बेटा चार्ली उसे एक मरे हुए परिंदे के साथ कुछ अजीब करते हुए देख लेता है। केट को शक होने लगता है कि एस्थर कुछ छुपा रही है, लेकिन जॉन, जो अब एस्थर से इमोशनली जुड़ चुका होता है, अपनी बीवी की बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन फिर मामला और गहरा होता चला जाता है। एक दिन घर की नैनी, जो एस्थर के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी, अचानक मर जाती है। सबको लगता है यह हादसा है, लेकिन केट जानती थी यह सब एक प्लान के तहत हो रहा है। केट खुद तहकीकात शुरू करती है और उस अनाथालय से संपर्क करती है जहां से एस्थर आई थी। और जो सच्चाई सामने आती है वो सबको हिला देती है। एस्थर असल में कोई बच्ची थी ही नहीं। उसकी असली पहचान थी लीना क्लामर, एक 33 साल की औरत। उसे एक रेयर बीमारी थी, हाइपोपिट्यूटरिज्म, जिसकी वजह से उसका शरीर कभी बड़ा नहीं हुआ। वो बाहर से तो एक छोटी बच्ची जैसी लगती थी, लेकिन उसके अंदर था एक खतरनाक और पागल औरत का दिमाग। एस्थर यानी लीना पहले भी कई घरों में ऐसे ही घुस चुकी थी। हर बार वो सबसे पहले घर के मर्द को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती थी, और जब कोई उसकी हकीकत समझकर मना करता तो वो उसे रास्ते से हटा देती थी। अब उसका नया टारगेट था जॉन। एस्थर मेकअप करती है, अच्छी सी ड्रेस पहनती है और एक रात जॉन के पास जाकर उससे रोमांटिक होने की कोशिश करती है। जॉन हैरान रह जाता है और उसे तुरंत रोक देता है। उसी रात एस्थर जॉन का मर्डर कर देती है। अब घर में सिर्फ एक इंसान बची थी, केट। और फिर आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। केट और एस्थर के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें एस्थर केट की बेटी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में केट उसे हरा देती है। और फिर आता है वो सीन जिसे देखकर हर दर्शक सन्न रह जाता है। एस्थर रोती है, गिड़गिड़ाती है, प्लीज मम्मा, मुझे जाने दो, मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन केट उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तू मेरी बेटी कभी नहीं थी, और उसे झील में धक्का दे